Hi guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Welcome to last Get Ready with me in Jaipur. तो रेडी होते होते आई वुड लाइक टू सुनाइंग यू लाइफ की कहानी मेरी कि वाई टुडे इज़ द लास्ट डे. सो मैंने मेरे स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो सब स्टार्टिंग से ही करते हैं. सो इन ईयर 2020 आई कंप्लीटेड माई 12th. ठीक है, मतलब रिजल्ट आ चुका था. और अगर आप लोग जानते हो, मतलब ऑब्वियसली कोई भूलने वाली बात नहीं है, तो वी ऑल वर इन कोविड पैंडमिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ऑब्वियसली जस्ट फॉर द रेफरेंस, मेरी लॉ कंप्लीट हुई है, 5 years इंटीग्रेटेड लॉ. तो मैंने भी क्लैट का एग्ज़ाम दिया था. एंड ऑब्वियसली जब कोई भी क्लैट का एग्ज़ाम देते हो या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको कोई अफिलिएटेड कॉलेज मिले जो उस लिस्ट के अंडर हो. ठीक है, बट आई डिडंट गेट द कॉलेज दैट आई वांटेड. और वैसे भी पेंडेमिक का टाइम था, तो आई जस्ट हैड 2 options लेफ्ट. या तो आप दिल्ली रहो, बिकॉज दिल्ली से बेटर जगह कोई है नहीं, बट आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड दिस एंड दैट. तो मैं आई वॉन्ट से लड़ झगड़ के, बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की रजामंदी के साथ मैं जयपुर आई एंड मैंने JCRC यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फॉर इंटीग्रेटेड लॉ. तो 12th क्लास की सृष्टि में और जो आई कैंट से ग्रेजुएटेड, बट ठीक है ऑलमोस्ट ग्रेजुएटेड लड़की में बहुत चेंजेस आए हैं. चेंजेस इन टर्म्स दैट आई कैंट इवन एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस राइट नाउ. ठीक है, मेरा पता है इस सामान जो है ना, मूवर्स एंड पैकेज लेके जा चुके हैं. सिर्फ जो ये एरिया है विच इज़ माई फेवरेट एरिया, इरिस्पेक्टिव मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मुझे बहुत प्यार है उस जगह से जहाँ पर मैं रेडी होती हूँ. तो आई जस्ट आस्क देम टू प्लीज कीप दिस हेयर ओनली. आई कीप दिस विद मी, और मैं इसको अपने हिसाब से ही लेकर के जाऊंगी. सो फिंगर्स क्रॉस, आई होप कि हमें सामान मिल जाए. सो या ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई हैव मिक्सड फीलिंग्स राइट नाउ दैट क्या करना है नहीं पता. 5 साल पहले तक 5 साल के बाद क्या करना शायद समवट आइडिया था, बट आजकल तो एवरी लॉ स्टूडेंट वुड एक्सेप्ट दिस कि जब हम सांस लेते हैं ना और नेक्स्ट डे आता है BCI कोई न्यू रूल ले आती है एंड यू आर लाइक स्टन्ड. व्हाट एज आई वाज टेलिंग यू कि मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. आई डोंट नो कि कब कहाँ कैसे क्या होने वाला है. कल मैं ऑफिशियली आई एम लीविंग जयपुर. ठीक है, और अब मैं जब आऊँगी तो वो TC वगैरह लेने के लिए ही आना होगा, रिजल्ट्स वगैरह लेने के लिए आना होगा, बट इट वुड मोर ऑफ अ ट्रिप जो मैं लगाऊंगी एज अ लोकल हेयर. मेरी 5 साल की जर्नी फिनिश होती है. 5 साल भी नहीं कह सकती हूँ मैं, इसे बोलूँगी 4.5 साल की जर्नी ख़त्म होती है, क्योंकि हमने पहला सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही निकाला था. और लोग पहले दिन कॉलेज आते हैं दोस्तों से मिलने के लिए, दिस एंड दैट. हम पहले दिन कॉलेज आए थे एग्ज़ाम देने के लिए. जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला था उससे हमें 2 दिन पहले बोला या 1 हफ्ते पहले बोला कि अब आपके जो एग्जाम्स है ना वो आपको ऑफलाइन आकर के देने. एंड वी ऑल वर लाइक क्या हमने गलत सुना है, क्योंकि हमने पढ़ाई तो ऑनलाइन करी. अब आप कहते हो कि आप पढ़ा के अपने ऑनलाइन, अब आप हमसे ऑफलाइन एग्जाम लोगे. ठीक है, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी. ऑब्वियसली बैचेस हमारे मतलब ऑलरेडी डिवाइडेड थे और दोस्ती वगैरह ऑनलाइन क्लासेस में हो रखी थी. मी बीइंग मी, आई वाज वेरी एन एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एट दैट टाइम. आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट राइट नाउ, आई एम मोर ऑफ एन एम्बीवर्ट पर्सन. ये चेंज मेरे में आया है कि अब मुझे जहाँ रिक्वायर्ड लगता है मैं वहीं बात करती हूँ, जहाँ लगता है कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ मैं चुप रहती हूँ. एंड आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो लोगों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा प्रेफरेंस देता है. ठीक है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किधर कैसे क्यों. अभी मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज आई नीड टू मीट 2 ऑफ माई गर्लीज, मुस्कान एंड अदिति. तो अगर मैं अपनी कॉलेज की जर्नी आपको बताऊँ तो इट वॉज वेरी करण जौहर टाइप. ठीक है, जो हम मूवीज़ में देख करके आते हैं. आई वॉज अ हार्ड ब्रोकन पर्सन जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था. एंड आई वॉज लाइक कि अब मेरे को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है और मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं बनाने हैं. मैंने हर वो काम किया जो मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगी. ठीक है, मैं इनिशियल कॉलेज के 3 साल हॉस्टल में रही. मैंने मेरा फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर बाहर अपार्टमेंट लेकर के स्पेंड किया.
तो मेरी बेसिक एडल्टरी मेरे पिछले 2 साल में हुई है, और जो मेरी बेसिक ग्रोथ, आई कांट से बेसिक ग्रोथ, बट जो मेन ग्रोथ है वो भी इन 2 साल में मैंने देखा एज एन पर्सन, एज अ गर्ल, एज एन इंडिविजुअल, जहाँ आपको काफ़ी तर टाइम जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी तर टाइम जब आपकी जेब में रुपया होता है तब सिर्फ आपके आसपास लोग होते हैं। वो भी टाइम देखा है जब लोग आपको सिर्फ यूज़ करते हैं। वो टाइम भी देखा है जब आपको लोग डिमीन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई हैव लर्नड। मतलब मैं ना 2 दिन से अपने दोस्तों को बोल रही हूँ, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही दैट आई एम लिविंग दिस प्लेस। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लास्ट एग्जाम वाले दिन यू विल फील लाइक दैट। हमारी शर्ट साइनिंग सेरेमनी हुई, तब तक भी आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज नॉट क्राइंग, आई वाज लाइक ठीक है, बिकॉज समवेयर मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड कि मैं जनवरी में ऐसे छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो फाइनल सेमेस्टर होता है ना, उसमें यू डोंट नीड टू विजिट कॉलेज, यू नीड टू जस्ट गो एंड डू द इंटर्नशिप। बट हमारे टाइम पर अगेन सांस लिया एंड दैट रूल वॉज ऑल्सो चेंज्ड। तो मैं कहीं ना कहीं पिछले साल से जनवरी के लिए प्रिपेयर थे नहीं टू लीव। तो ये मुझे 6 महीने ना कॉलेज के एक्स्ट्रा मिले थे, ठीक है। तो ये 6 महीने मेरे लिए वर वेरी डिफरेंट इन कंपेरिजन टू व्हाट आई थॉट कि मेरी जनवरी के बाद लाइफ होने वाली है। आई कांट से दैट आई एम काइंड ऑफ इमोशनल राइट नाउ, बट हाँ, वो जो 6 महीने की जर्नी है ना, दैट वॉज सो ब्यूटिफुल, ठीक है। 5 साल को अगर मैं पूरे से कंक्लूड करूँ तो उसकी ये जो 6 मंथ्स है ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। खूबसूरत एट द टर्म्स ऑफ द पीपल आई वॉज सराउंडेड विद, खूबसूरत इन द टर्म्स ऑफ टाइम आई हैव स्पेंड नॉट विद देम बट इन जनरल। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने लोगों को सिखाई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों ने मुझसे सीखी हैं, ठीक है। मैं जब कॉलेज आई थी ना, मतलब ऑनलाइन, एज आई टोल्ड यू कि हम ऑनलाइन क्लासेस से कहीं ना कहीं ग्रुप्स बन चुके थे। तो मैं जिनके साथ थी उसमें से सिर्फ एक इंसान के साथ आगे जा रही हूँ। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, ठीक है, कि आप जितना बड़ा ग्रुप बना लो आखिर में दुकड़ा ही रहता है जो साथ में रहता है, ठीक है। बट हमारे साथ क्या हुआ ना कि पर्सनल इश्यूज एंड काफ़ी चीज़ होने के बाद आई वाज लाइक कि अब मैं किसी के इतने क्लोज नहीं आऊँगी कि मेरे को रोना पड़े कॉलेज के एंड में। आई वाज समवेयर हैप्पी एज वेल, क्योंकि भाई मुझे दिल्ली जाना था और ये सब लोग जयपुर में रहने वाले थे। बट गॉड वाज लाइक अच्छा तुम्हें लग रहा है दैट थिंग्स गोना बी इजी फॉर यू। देखते देखते हमारा 6 लोगों का ग्रुप बन गया, जिसमें से हम 4 बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड अगेन मिक्स फीलिंग्स इज इन माई बुद्धि राइट नाउ। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो अभी एग्जाम के लास्ट डे, मतलब जो वो हमारी शर्ट साइनिंग सेरेमनी थी विच वॉज यस्टरडे, वी ऑल मेट, वी सेट टुगेदर। और ना ऐसा लग ही नहीं रहा था दैट इट्स काइंड ऑफ आवर लास्ट मीटिंग, ठीक है। जैसे लोग ऐसे इमोशनल होते हैं ना कि अरे अब हम कब मिलेंगे, हमें से किसी ने ये बात नहीं करी, मतलब विलिंगली अनविलिंगली नहीं। सबका ये था कि ठीक है हम बिल्कुल वैसे मिले जैसे कैजुअली हम रोज मिलते हैं, या हर अल्टरनेट डे पर मिलते हैं, या वीक में एक बार मिलते हैं। एंड आई डोंट नो मेरा सारा सामान जो है मूवर्स एंड पैकर्स लेके जा चुके हैं, और कल मेरी ट्रेन है। अब मैं वीडियो ये कब डाल रही हूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने मेरा फेयरवेल का जो व्लॉग है वो शूट किया है। मैंने थोड़ा बहुत शर्ट साइनिंग भी शूट किया है, थोड़ा बहुत एग्जाम्स भी शूट किया है। आई वॉज एक्चुअली नॉट एबल टू शूट हर सेगमेंट प्रॉपरली बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट माइंड सेट। I was not feeling bad that I'm leaving, but somewhere I had a feeling कि I don't want to miss a moment because I was indulged in phone, okay? मैंने ना शायद लाइफ में कभी, मतलब 4 साल तो शायद मेरे YouTube को भी हो जाएंगे, मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई where I am talking about the feelings that I'm having, what I am thinking। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की थी, कोशिश मैंने बहुत बार की थी बट मेरे से हो नहीं पाया था, ठीक है। अभी भी ये जो एंगल है इट्स नॉट गुड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कॉलेज में जर्नी कैसी थी, ठीक है। एज आई टोल्ड यू आई वॉज हार्ट ब्रोकन पर्सन व्हेन आई एंटर्ड इन कॉलेज, और मैंने कॉलेज की दुनिया उतनी ही देखी थी जितनी पर्सन हु ब्रोक माई हार्ट टोल्ड मी, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज एल्डर टू मी, ठीक है। डैडी इशूज़ कोई डैडी इशूज़ नहीं है मुझे, बट ठीक है। तो समवेयर आई हैड अ मेंटालिटी कि लाइफ वैसी ही होनी चाहिए जैसे उसने मुझे बताई है। तो मैंने वो हर एक्टिविटी करने की कोशिश करी थी जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू फिट इन हिज शूज़, टू नो कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, मे बी दीज वर द सर्कमस्टांसेज एंड ये फलाना ढिमकाना। 2 साल तो मेरे इसी चीज़ में लग गए। सो फर्स्ट ईयर तो ऑब्वियसली आई वॉज एक्सप्लोरिंग एंड दिस एंड दैट, और तभी इनिशियली मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी सीधा उल्टा वाज गेट रेडी विद मी फॉर रक्षाबंधन, ठीक है। मुझे लगा कि ठीक है थिंग्स विल वर्क लाइक दिस, परफ्यूम मुंह में आ रहा था,
बट फिर जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया वैसे मेरे कॉलेजेस भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन हो गए। वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, क्योंकि फिर नई दुनिया एक्सप्लोर होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपको समझ में नहीं आता कि अब कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है। मैं ये वीडियो पता है लोगों से ज़्यादा ये मैं अपने लिए बना रही हूँ ताकि मुझे याद रहे हाउ आई वाज फीलिंग एट दैट मोमेंट, क्योंकि 2 दिन से मेरा सिर्फ एक यही रोना है कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इवन लास्ट नाइट वाज माय लास्ट नाइट इन दिस रूम, ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि मतलब कुछ तो लगे ना कि क्यों नहीं लग रहा, ये लास्ट बार है सृष्टि, जस्ट टेक द ग्लैंस आउट ऑफ हेयर, इट्स लास्ट टाइम यू आर ब्रीदिंग इन एन इंडिपेंडेंट एयर। फिर मेरे को घर पे जाना है मेरे, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग बैक टू माई होम। आई मिस माई पेरेंट्स लाइक एनीथिंग, आई लव देम लाइक एनीथिंग। बट एक जो इंडिपेंडेंस वाली सांस होती है ना कि जब आपको पता है दैट देयर आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो आर मेंट बाय यू, विच मीन्स यू नीड टू फॉलो नथिंग, अब वो नहीं है। Now I have to act like them. Obviously, everybody will say कि अच्छा तुम्हारी जॉब लग जाएगी, you can go to other place. I don't want to go to any other place, क्योंकि घर का सुकून और घर का सुख एक अपना ही होता है। अब मैं कुछ इतना सोच के नहीं चल रही हूँ कि घर जाके मेरी लाइफ कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, क्योंकि नहीं पता है। मैंने बस अब सोचना छोड़ दिया है, मैं बस सब कुछ भगवान के ऊपर रख दिया है कि अब जो करेंगे आप अच्छा करेंगे। आई एम सॉरी आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ चिट चैट वीडियो, इट्स मोर लाइक वीडियो डायरी जो मैंने मेरे लिए बनाई है, जो मे बी मैं आज के 5 साल बाद देखूं और मे बी आई कैन टेल माई सेल्फ आफ्टर 5 years दैट गर्ल यू डिड ऑसम। आई होप सो कि मैं यही बोल रही होंगी। एंड हमने कोई गलत डिसीजन इन 5 साल में नहीं लिया था। मैंने गाइस बहुत मस्ती करी है, तुम सोच भी नहीं सकते हो मैंने उतनी मस्ती करी है। ठीक है, मैं बहुत मैंने तुम्हें बोला ना मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ। एक्सट्रोवर्ट से मेरा मीनिंग था वहाँ पे कि मैं लोगों में बातचीत करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस एंड दैट, बट आई एम नॉट अ सोशल पर्सन। ठीक है, आई डोंट नो आई एम मेकिंग सेंस हेयर और नॉट, बट आई एम नॉट अ सोशल पर्सन। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जिसको थोड़ा अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही, पहले मैं बोली गाइस मुझे वो लिपस्टिक तो नहीं मिली जो मुझे लगानी थी, बट हम स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आई एम अ पर्सन जिसको ज़्यादा लोगों को दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वही चीज़ करी थी इनिशियली टाइम पे। जिनके साथ थी रिस्पेक्टिव हाउ दे वर, आई वाज लाइक ठीक है हम काम चला लेंगे, क्योंकि मुझे रिश्ते तोड़ने नहीं आते। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, इवन दो अगर मुझे पता भी है कि किसके दिमाग में क्या चीज़ है या क्या इंटेंशन, स्टिल आई एम लाइक कि ठीक है अब इतना टाइम चल गया है तो आगे भी हम चला ही लेंगे। बट दैट वॉज वन ऑफ अ मिस्टेक, बट अ लेसन एज वेल विच आई हैव लर्नड। तो 4 साल बीत गए इस चीज़ को लेकर के। काउंसिल में भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, बहुत गंदे गेम्स देखे। मतलब आप ऐसे समझो कि मुझसे छोटे बच्चे, ठीक है, वो वहाँ पे गेम्स खेल करके जा रहे हैं जिनको मैं अले अले बाबू सोना करके ट्रीट कर रही हूँ, और वो मुझे ओहो एज अ कॉम्पिटिटर ट्रीट करके जा रहे हैं। मैंने कहा भाई कोई किसी का सगा नहीं होता है। आप अगर कहीं ऐसी जगह पर हो वहाँ आपको रिश्ते बनाने ही नहीं चाहिए। वहाँ पर आपको रिश्ते अगर बनाने हैं तो आप उस टर्म्स पे बनाओ कि आपके बैक ऑफ द माइंड श्योरिटी रहे कि भाई ये इंसान मेरे साथ आगे नहीं जाने वाला है। ठीक है, आपके साथ जो आगे जाता है वो आप खुद होते हो। अगर आपको फिर भी कोई लगे ना अरे बहुत प्यार है ये है वो, एक टाइम के बाद हर इंसान आपको आपकी औकात दिखा देता है। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल ईयर था ना, 4th ईयर बेसिकली, तो इतने सारे कांड कूंड के बाद जब मैं मुझे पता था कि द मोमेंट आई एंटर द कॉलेज बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन थोड़ी तोपचीन इंसान है। ठीक है, लोग उसको थोड़ा ज़्यादा ही उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है के बारे में सोचते रहते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इट्स मोर ऑफ द योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब वाली चीज़। तो मैं फिर मुझे पता ही नहीं था मेरे क्लास में बच्चे कितने हैं, कौन है, कैसे क्या है। इट्स सो एम्बैरेसिंग बट इट्स अ फैक्ट। फिर मुझे पता लगा कि अच्छा मेरे बीए में इतने बच्चे हैं, यहाँ पर ऐसा है वहाँ पर वैसा है, एंड आई वाज सो हैप्पी विद देम, क्योंकि दे रियली मेड मी फील लाइक आई एम समबडी हु इज़ वैल्यूड, आई एम समबडी हु इज़ नॉट अ रॉन्ग पर्सन। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम मी। काफ़ी लोग इन 6 महीने में भी मिले और पार्ट हमने किए अपने वेज, बट अभी मैं जहाँ पर हूँ आई नो कि ये वो लोग हैं कि मुझे भूलेंगे नहीं एटलीस्ट।
दे वर विद मी इन ऑल माई थिक एंड थिंस, टच वुड। एंड मैं ये वीडियो अगेन, पता नहीं क्यों मैं बार बार बता रही हूँ, क्यों वीडियो क्यों बना रही हूँ, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर अगेन फॉर मी ओनली, कि हाउ आई एम फीलिंग। क्योंकि मुझे अभी भी बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा हाउ टू रिएक्ट, व्हाट टू रिएक्ट। मेरी फ्लैट में चुम्मी, ठीक है, भूमिका, दिस इज़ फॉर यू, आई लव यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप प्यार हो मेरा, आप रोना मत, ठीक है, और आप बहुत अच्छे इंसान हो, और आपको हमेशा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग ही मिलेंगे, जैसे कि आप बोलते हो, कर भला तो हो भला। आप अगर मेरी फ्लैटमेट नहीं होती तो शायद मैं 2 साल एक जगह नहीं टिक पाती। ऐसा ही टोल्ड एवरीबडी कि मेरे लिए लोग बहुत मैटर करते हैं, और मैं और भूमि को बहुत वियर्डली मिले थे, ठीक है। मुझे हॉस्टल खाली करना था एंड समबडी टोल्ड मी कि यहाँ पर एक फ्लैट है और ये लड़की का ऐसे 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 बैकग्राउंड है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स टेक द रिस्क। लाइफ में इतने रिस्क लिए तो एक और सही। और ये फैक्ट है कि जब मैं लाइफ में कोई भी काम से इम्प्रॉम्प्ट करती हूँ ना, वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होता है, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए मैं बहुत सोच समझ के चलूँ कि अरे ये ऐसा वो वैसा, वो काम मेरा हो जाता है खराब, ठीक है। अब शायद लोगों की नज़र नहीं, मुझे अपनी ही नज़र लगती है, मैं वो कैटेगरी हूँ। ये मेरी लाइफ की कहानी है। बाकी गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, अगर इस कुछ वीडियो का सेंस बना है तो गुड, नहीं बना तो आई एम सॉरी, बट दिस वाज जस्ट अ वीडियो डायरी दैट आई वांट टू सेव फॉर मी। और वो हर इंसान को जो शायद कहीं ना कहीं नर्वस हो रखा है, या उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किससे बात करनी चाहिए, तो तुम खुद से बात करो, कोई तुम में सुने ना सुने, तुम अपनी बात हमेशा सुना करो। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, आपको फाइनल लुक बाद में दिखाती हूँ, बाय।